हाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद हरियाणा में नई सरकार बनाने की कवायद चल रही थी और पिछली 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार ने आकार ले भी लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा इस सरकार में 13 मंत्रियों ने शपथ ली, यानी 13 नए मंत्रियों की अब हिस्सेदारी इस सरकार में है। मुख्यमंत्री सैनी के अलावा 13 मंत्रियों में 6 मंत्री ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे, यानी चुनाव से कुछ समय पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और इससे पहले वो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते थे। कौन है ये मंत्री, आइए बात करते हैं। सिलसिलेवार इनके नामों पर चर्चा करेंगे और आपको बताऊंगा इन 6 मंत्रियों के बारे में जो दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मंत्री भी बन गए। सबसे पहला नाम आता है इसमें अरविंद कुमार शर्मा का। अरविंद कुमार शर्मा को ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया गया है और ये पिछली बार संसदीय चुनावों में दीपेंद्र हुड्डा को हराकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संसद सदस्य भी बन चुके हैं। उससे पहले ये कांग्रेस में थे, यानी 2019 के चुनावों की अगर लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो तब तक ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी में आए और इन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उस चुनाव में हराया। हालांकि बाद में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सीट अभी हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अपने नाम की और अरविंद कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक के चुनाव के लिए खड़ा किया, जहां उन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की। इसके बाद इसी फहरिस्त में अगला नंबर आता है आरती सिंह राव का। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की पोती अदिति सिंह राव भी कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही आती हैं और क्योंकि इनके पिता और दादा कांग्रेस से रहे, इसलिए माना जाता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी में आने वाली वैसे ही उसी फहरिस्त का चेहरा है जिस फहरिस्त की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अदिति सिंह राव को मंत्री बनाने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा वो रहा दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट को साधना, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया और मंत्री तो वो कैबिनेट में है ही केंद्र में, इसलिए उनको खुश भी करना था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो ये कोशिश एक तरह से की गई। अगला नाम इस फहरिस्त में राव नरवीर का आता है। राव नरवीर अपने आप में एक बड़ा और कद्दावर चेहरा है दक्षिण हरियाणा का। राव इंद्रजीत सिंह का मुखर विरोधी इन्हें कहा जाता है, इसलिए एक म्यान दो तलवार जैसी कहावत अगर इन दोनों के बारे में रखी जाए दक्षिण हरियाणा जैसे अहम क्षेत्र के लिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अहिरवाल और यादव दोनों बेल्टों और दोनों समुदायों को साधने के लिए इनका मंत्री बनाया जाना एक तरह से तय माना जा रहा था और ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भी अच्छे पद पर थे, मंत्री पद पर थे। अब बात करते हैं श्याम सिंह राणा की। श्याम सिंह राणा भी इंडियन नेशनल लोकदल में थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले, विधायक बनने से पहले। इसी श्रृंखला में आगे बढ़े तो अगला नंबर आता है रणवीर गंगवा का। इसी श्रृंखला में रणवीर गंगवा अगला नाम है। रणवीर गंगवा भी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल से थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले। अगला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी हरियाणा के कद्दावर मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल की पोती हैं और राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी की संसद सदस्य किरण चौधरी की पुत्री हैं। इनका खानदानी लेखा जोखा अगर देखें तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में इन सभी की गिनती होती है और खुद श्रुति चौधरी भी संसद सदस्य रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इस बार इन्हें एमएलए बनवाया गया और अब मंत्री भी बनवाया गया। ये थे वो 6 मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, अलग अलग पार्टियों से आए और यहाँ अलग अलग बड़े पोर्टफोलियो पर अब मंत्री भी बने। ताज़ा तरीन घटनाक्रम में जो तरोताज़ा नई सरकार बनी उसमें इन्हें मंत्री पद का प्रसाद मिला। तो ये राजनीति है। और भी अपडेट्स के लिए और भी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड, आपको नई जानकारियां मिलती रहेंगी, लेकर आते रहेंगे।